नर्मदे हर। आज 12 नवंबर है और हम अमलाथा इस आश्रम से इस आश्रम में रुके थे हम। अमलाथा सुबह के 7:30 बज रहे हैं। अब हम यहाँ से अपनी यात्रा का अगला पड़ाव शुरू करते हैं। नर्मदा जी उस तरफ है, ज़्यादा दूर नहीं है। अभी हम अमलाथा से निकलेंगे। नर्मदे हर। अभी थोड़ी देर बाद नर्मदा जी का किनारा भी आएगा मैया का, तो वहाँ का आपको दिखाते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी हम लेपा गांव में हैं और अब अगला जो डेस्टिनेशन हम जा रहे हैं वो वेदा संगम, नर्मदा जी का संगम है माकड़खेड़ा में। वो यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर है। तो अभी हम माकड़खेड़ा में अगला स्टॉप करेंगे वेदा संगम पे। अभी तो ये गांव का रास्ता है। ये लेपा गांव है जहाँ पे हम ये हैं, और हम रुके थे इसके 3 किलोमीटर पहले अमलाथा गांव में। मैं आपको हो सकता है शायद दिखा सकता हूँ, तो वो आपको दिख रहा हो एक डैम बना है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। जूम तो नहीं हो रहा है। ये आगे डैम बना हुआ है। वो घाट है उधर। नर्मदे हर बाबा। तो अब हम जा रहे हैं माकड़खेड़ा वेदा संगम है 3-4 किलोमीटर। वहाँ पे आपको नर्मदा जी के दर्शन कराते हैं यार। तो वो सामने डैम बना हुआ है, वो दिखाते हैं। तो हमें अब यहाँ से इतना घूम के जाना पड़ेगा। अब ये रास्ते से हमें घूमना पड़ेगा। अगर डैम नहीं होता, अब ये डैम जहाँ जहाँ है थोड़ा सा लंबा टर्न हो जाएगा, पर यहाँ पे डैम बनने से अब थोड़ा सा घूम के जाना होता है। ओ सामने डैम दिख रहा है। नर्मदे हर। कई आए, कोई ड्रोन नर्मदे वाले हर। आए हरियाणा ये से। माकड़खेड़ा के पहले की जगह है ना, डैम के पास। डैम डैम स्थान है ये। हाँ, बाबा ने हमें बालभोग दिया है। ये है बाबा और ये इनकी कुटी। वाह बाबा। रात में तो ठंड पड़ती होगी बहुत ज़्यादा यहाँ पे। हाँ, अभी स्टार्ट हुई है ठंड, वैसे इतनी तेज भी नहीं है। हाँ। नर्मदे हर। चाय गर्म हो रही है। ये बाबा जी हैं। नर्मदे हर। ऐसी ऐसी जगह मिलती हैं रुकने के लिए। बाहर का लोकेशन बहुत खूंखार लगता है वीडियो हाँ में। जब हाँ देखते हैं ना अपन हाँ वीडियो में, हाँ। बड़ा खूंखार, लोग डरते हैं। हम्म तो इतनी खतरनाक जगह में आप रह रहे हैं, हम्म। वो सब माँ की कृपा है। ये तो है सही, बहुत है ना। सुनसान जगह में आप रहते हैं। हाँ, सुनसान जगह, जंगल चारों तरफ, कहीं 2-2 किलोमीटर तक पानी का ठिकाने नहीं है। कुछ नहीं है। है ना। ऊपर से सेवा कर रहे हो वो अलग और आप। ऊपर से यहाँ से सामान लेने भी मंडले थोड़ा जाना पड़ता है। मंडले थोड़ा सामान ला के फिर आप लोगों की सेवा होती है। मैं इतने रास्ते में, अभी धूल बहुत थी, मैं सोच ही रहा था मैं कहाँ रुकूं कहाँ रुकूं। मैंने कहा कहीं पेड़ वेड़ था ये दिखेगा तो रुकूंगा। हाँ, तो प्रभु आप दिख ही गए और आपने बुला ही लिया। ये इसीलिए तो बैठा हूँ यहाँ पे, हाँ, क्योंकि यहाँ मैं पे बहुत कोई देर से सोच रहा था कि कहीं कोई अच्छा इंतजाम ही स्थान नहीं था। यहाँ एक आदमी की, एक संत की जरूरत है। हाँ, तो आप है ना अभी अपने तो संत। संत तो नहीं हो सकते, लेकिन सेवक की जरूरत तो है। हाँ। एक सेवक हो तो कम से कम परिक्रमा वासियों की सेवा हो सके,
जलपान ज्यादा नहीं कुछ खिला सके पिला सके तो कम से कम पानी और नहीं, पानी नहीं तो प्रेम के बोल भी उठा के अगर बस छांव में बैठेगा ना बस तो बस उसको बस आधी बस बीमारी खत्म हो जाएगी। मेरा पानी तो है। हाँ और मैं रास्ते में सोचा मैं कहीं विश्राम कर थोड़ा सा रुकूं, थोड़ा सा रुक जाता हूँ, हाँ हाँ थोड़ा सा रुक जाता हूँ। मैंने देखा आगे जगह दिखेगी, जी। फिर आप नहीं मैं कृपा हो ही लगभग गई। सभी को रोक ही लेता हूँ मैं तो। हाँ। अभी दादा गुरु भी गए उनको रोकने की कोशिश करी लेकिन अब बड़े लोग बड़े संत हम्म। बड़े आश्रम में अच्छे लगते हैं झुगिया में। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं दूसरी बात क्या है मेरे से जो बना उनको वहीं बाल भोग करवाया मैंने, सही है, वहीं चाय पिलवाई जो सही सेवा बनी अपने को भाई जो अपना सेवा अब मजबूरी उनके साथ में 2-3 हजार सही बात है। हाँ पर्यटक दादा गुरु निकले। दादा गुरु निकले 2-3 हजार तो लोग उनके भक्त हैं। हम्म। और फिर वो साथ में अगर कहाँ रुके तो परेशानी हो जाती थोड़ी। तो उनको फिर मैं चलते गए और एक सही हाथ है, में देता गया बहुत जिनको बढ़िया। जिनको लेना था लिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किसी अभी का भी सेवा करना एक और दादाजी आ रहे हैं अभी वो वाले, हाँ अभी राजस्थान वाले दाता गुरु आ रहे हैं ना। हाँ राजस्थान वाले आ रहे हैं वो। रात को भी तो कोई आए थे संत वो निकल गए क्या? वो निकल गए। हो सकता है निकल गए होंगे। तो उनके साथ 10-15 साथी और थे। अच्छा अच्छा, हाँ वो फिर निकल गए। तो वो डंडी स्वामी बता रहे थे वो नहीं थे, अच्छा। दाता गुरु नहीं थे, हाँ। डंडी स्वामी थे। डमरू बजाते हुए एक साथी चल हाँ वही है। उनने अभी चतुर्मास काटा था, पीछे उनका चतुर्मास हुआ था अभी। हाँ राजस्थान के हैं वो। निकले हैं वो। दंडोत किया उन्होंने, दंडोत किया। हाँ फिर वो क्या है स्वामी जी हम लेट हो गए इसलिए हम क्षमा चाहेंगे। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ लेट तो हो गए थे वो रात में। वही देखो, बिल्कुल वो माकड़ खेड़ा रुके होंगे। हाँ माकड़ खेड़ा वेदांत। हाँ वो त्यागी जी के आश्रम में दिन में रुके थे, वहाँ पे उन्होंने भोजन बनाया था उनके सेवकों ने। मैं भी वहाँ रुका था पर वो वहाँ भोजन बनने में 2 घंटे लग रहे थे, फिर मैं निकल गया था। पंजाब से भी भक्त आए थे उनके। हाँ साथ में है ना 2-4 हैं। 2-4 लोग थे तो वो पहले अपने से मिल भी गए थे। दादा गुरु के साथ में थे। फिर दाता गुरु की समझे वो तो उसके चक्कर में फिर वो दाता गुरु का पता पूछा उन्होंने, फिर पीछे गए गाड़ी लेके फिर यहाँ आए। नहीं आए ना, वो निकले हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बड़ी शांति मिलती है संतों की सेवा। हमें तो यहाँ बैठ गए, हमें बहुत शांति मिली। हम तो कहीं ढूंढ रहे थे जगह कोई अच्छी मिल जाए, हम रुक जाए बैठ जाए थोड़ी देर। बराबर तो आपने रोक ही लिया, बड़ी अच्छी जगह रोक दी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बाबा। नर्मदे हर। अभी हम माकड़ खेड़ा पे आ गए हैं। ये माँ नर्मदा वेदा संगम। ये जो ब्रिज से हम जा रहे हैं ये नर्मदा जी नहीं है, नर्मदा जी वो सामने है। नर्मदे हर। ये उनकी कोई सहायक नदी है। ये एक सहायक नदी है, कौन सी नदी है वो है नर्मदा मैया। नर्मदे हर। नर्मदे हर। वो जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो है नर्मदा जी। नर्मदे हर। ये माकड़ खेड़ा है। अब यहाँ से हम चलते हैं। अभी हमने एक आश्रम, छोटी सी कुटी थी बाबा की, सन्यासी, वहाँ उनने चाय वाय पिलाई। तो हम आगे की तरफ चलते हैं। कहीं अच्छा किनारा दिखेगा तो वहाँ स्नान भी करना है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी हम माखड़ खेड़ा से निकल गए हैं। वहाँ पे भोजन प्रसादी बनने में थोड़ा सा लेट था, तो वहाँ समय था तो हम थोड़ा सा आगे चल लें। तो ये रास्ता जा रहा है माखड़। थोड़ी देर हमने सड़क पे चले थे 1-2 किलोमीटर, कहते हैं कच्चे रास्ते पे आ गए हैं। अब हम जा रहे हैं कठोरा की तरफ। कठोरा में आश्रम है, वहाँ पे भोजन प्रसादी की व्यवस्था है, वो हम करेंगे। बाकी यहाँ पे ये सब ये बगीचे वगैरह हैं, कच्चा रोड है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते आ रहे हैं परिक्रमावासी कम होते जा रहे हैं।
पंचकोशी वाले तो थे, उनकी 2-3 दिन में ख़त्म हो गई। अभी संपूर्ण परिक्रमा वाले हैं। तो हम थोड़ी देर यहाँ पे रुक जाते हैं, आराम कर लेते हैं, पानी वानी पी लेते हैं और फिर हम कटोरा में, आज हम कटोरा में दिन में रुकेंगे, भोजन वहीं करेंगे, 1 आध घंटे सो के फिर निकलते हैं, देखते हैं आगे कहाँ तक पहुँचते हैं। फिर आगे का मैं आपको फिर वहाँ बताता हूँ। नर्मदे हर। तो ये देखिए इस तरह के रोड अभी हैं। और अभी 11 बज रहा है तो इतनी गर्मी नहीं है, हम थोड़ा चल सकते हैं। नर्मदे हर आज का भोजन ग्राम कटोरा। ग्राम कटोरा हर। नर्मदे हर। ये ग्राम कटोरा है, ग्राम कटोरा। यहाँ पे हमने आज अभी दिन की भोजन प्रसादी यहाँ करी है। और आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी, गले में इन्फेक्शन और थोड़ी सर्दी हो गई थी। तो सामने उधर डॉक्टर बैठे हैं, उन्होंने अभी मुझे मेडिसिन वगैरह दी है और बोला है कि नींद आइए थोड़ा आधे घंटे के लिए सो जाओ, फिर उसके बाद आप सकते हो। ये बैठे हुए हैं। ग्राम कटोरा, कठोर, हाँ कठोरा, ग्राम कटोरा। यहाँ पे हम बिल्कुल ग्राम कटोरा जो आश्रम है, ये बिल्कुल नर्मदा जी के किनारे पे। ये यहाँ का है। अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे परिक्रमा वासियों के लिए। हम इस तरफ से आए हैं और ये नर्मदी जी, जय हो नर्मदे हर। हम दर्शन कर लेते हैं। मैं सोच तो रहा हूँ नहा लूँ, पर हल्का सा बुखार जैसा लग रहा है। सुबह तो नहा लिया था। नर्मदे हर। इसके आगे मार्कंडेय ऋषि की गुफा है। देखता हूँ मैं कितना किलोमीटर है, आज हम पहुँच पाते हैं कि नहीं। कि तबीयत का ऐसे ही लग रहा है, तो चल तो सकते हैं। ओहो हो, कितनी मोटर और वायर लगे हुए हैं। शायद अगर आप देख, ये इसीलिए तो नर्मदा जी के किनारे पे चलने की जगह नहीं है बिल्कुल भी, इसीलिए यहाँ से चलने में प्रॉब्लम होती है। नर्मदे हर। ये जो आपको वायर दिख रहे हैं, ये इन्हीं की वजह से ये थोड़ा, और रास्ता भी उतना वो नहीं है। चलिए थोड़ी देर बैठते हैं नर्मदा जी के किनारे। खाना तो भोजन तो कर लिया है हमने, थोड़ी देर बैठते हैं और फिर आधा 1 घंटा थोड़ा नींद लेके फिर देखते हैं चल सकते हैं कि नहीं। ये कौन सा पक्षी है भाई? नर्मदे हर। अगर ऐसा रास्ता भी किनारे किनारे मिले तो बहुत अच्छा है, थोड़ी सी ठंडक रहती है, पानी रहता है,
अभी हम थोड़ा सा 4-5 किलोमीटर रास्ते से, सड़क से होके आए थे, तो आनंद खत्म हो जाता है। बाकी ऐसा रास्ता आप देखो तो बहुत अच्छा है, ये पूरा ऐसा ऐसा हो जाए। नर्मदे हर, ये है नर्मदा जी। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी दिन का हमने खाना, हम कटोरा में ही अभी, और दिन का हमने भोजन प्रसादी करके डॉक्टर से दवाई भी ली, फिर से सो गए। सोने के बाद में फिर अब 4 बज गए हैं, तो अब लगा कि अब यहीं रुक जाते हैं मैया के किनारे। आज हम यहीं स्टे करते हैं। वैसे भी हम दिन भर में सुबह से लेकर दोपहर तक हम 15 किलोमीटर चल चुके हैं। तो ये आश्रम है, मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे। और अभी अभी उठा था मैं, तो हमने कपड़े भी चेंज कर लिए, लुंगी पे आ रहे हैं। ये छाछ मिली है हमको, मेरा चलो छाछ पी लेते हैं। छाछ पी के थोड़ी देर नर्मदा जी के किनारे पे विश्राम करेंगे, फिर हम चलेंगे। तो आज का विश्राम हम यहीं कर रहे हैं, नर्मदा जी के किनारे पर। और सुबह देखते हैं, सुबह जल्दी निकल जाएंगे। थोड़ा रेस्ट भी ज़रूरी है शरीर को, तबीयत ख़राब हो रही थी, दवाइयाँ वगैरह ले ली, अब फीलिंग मच बेटर, अच्छा लग रहा है। और मैया के किनारे पे हैं तो दिक्कत नहीं है, बढ़िया। सुबह पर अपनी नर्मदा जी में स्नान करके पूजा करके यहीं से यात्रा प्रारंभ करेंगे। तो फिर रात में हम क्या खाना खाते हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। 12 नवंबर शाम को 4:30 बजे हैं, और हमने अपनी यात्रा को विराम दिया है गांव कटोरा में। आज हम यहीं रात्रि विश्राम करेंगे। थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा। हालांकि हम आज 15-16 किलोमीटर चल लिए हैं पैदल, रास्ता बहुत ठीक था। अभी हम स्नान करके और माँ नर्मदा जी की पूजा करके फिर हम थोड़ा आराम करेंगे, और आगे के बारे में बताते हैं कि रात में हम भोजन प्रसादी को क्या मिला क्या नहीं मिला। तो हम पहले स्नान कर लें, स्नान करने के बाद में फिर हम आगे की बातें करते हैं। नर्मदे हर। चलिए, हमारा स्नान तो हो गया है, अब हम चलते हैं। पूजा हमें करनी है। एक्चुअली होता क्या है, नर्मदा परिक्रमा में रोज़ सुबह शाम आपको नहा के अच्छे से साफ होके सुबह शाम डेली आपको माँ नर्मदा की पूजा करनी होती है, ये नियम है। इसमें माँ नर्मदा जी की एक फ़ोटो होती है या मूर्ति, जो भी आप कह सकें, रख सकें, और नर्मदा जल होता है। नर्मदा जल पीछे हमारे एक बाबा पूजा कर रहे हैं। अब जब आप नर्मदा जी के किनारे हैं तो माँ नर्मदा की पूजा करना ही, मैं भी अभी यही करने वाला हूँ कि मैं आऊँगा और जब माँ नर्मदा सामने है तो मैं यहाँ पे पूजा करूँगा। मैं वहाँ बैठ के पूजा नहीं करूँगा। माँ नर्मदा है तो आपको यहाँ किनारे पे पूजा करना ज़्यादा बेटर है। तो जैसे नॉर्मली आप पूजा करते हैं माँ नर्मदा जी, तो जो आप पानी लेके चल रहे हैं जल, उसकी आपको पूजा करनी होती है। प्रसाद चढ़ाना होता है, मिष्टी का, चिरौंजी का, मूँगफली, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। कोई फल काट सकते हैं आप, उसको थोड़ा सा प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं। तो ये रहती है, दिन में आप सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त के पहले तक आपको चलना होता है। उसके बाद नहीं चलते, दिक्कतें परेशानी होती हैं। आज हम कठोरा आश्रम, और ये रात का भोजन प्रसादी। कठोरा सेवाश्रम। थोड़ी भाई है, थोड़ी एकदम थोड़ी, पूरे बस 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 राम सीता। आलू और दाल की सब्जी, रोटी। सीताराम 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 सीताराम।
सीताराम राम सीताराम 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 सीताराम